My name is Ranveer Singh, the General Secretary Confederation Ex Paramilitary Welfare Association दिल्ली से चल के आए। मेरे सहयोगी जयेंद्र सिंह राणा मध्य प्रदेश प्रेसिडेंट, और आज हम लद्दाख के बीपी बीएसएफ एसएसबी के जवान हैं, उनके मुद्दों को लेकर रिलेटेड वेलफेयर रिलेटेड मुद्दों को लेकर एलजी साहब से मुलाकात हुई। और उसमें मेन चीज़ रही कि भाई हमारे जवानों के लिए भी अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि हमारी वीरांगनाएं, विधवाएं, रिटायरीज का बेहतर जो है उनको जो है फ़ायदा हो। सेकंड, हमने कहा कि हमको भी एक्समैन स्टेटस दिया जाए, ताकि जवान नौकरी करने के 20 साल के बाद उसको नौकरी मिल सके। तीसरा, हमने कहा कि ये लेह शहर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी का विस्तार होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पैरामिलिट्री के परिवार हैं, रिटायरीज हैं सर्विंग, उनको फ़ायदा होगा, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और एलजी साहब से बहुत अच्छी बात हुई और उन्होंने एकदम कहा कि ये बहुत अच्छा कॉज है। एक एक पॉइंट को उन्होंने जो दोहराया और ये विश्वास दिलाया कि ये हम लोग जो है आपके बारे में बहुत चिंतित हैं। सीआरपीएफ का बहुत बड़ा बखान किया साहब ने कि इनकी तो बहुत टफ नौकरी है, और पूरे बर्फीले हिमालय को हिमवीर आईटीबीपी के जवान संभाले हुए। साथ में हम लद्दाख का लोकल का भी बहुत बड़ा सहयोग थैंक्स सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भी जब वार होता है, अभी रिसेंटली भी जो रसद पहुंचाते हैं, वो हमारे लोकल लोगों को भी हम पैरामिलिट्री के जवान सैल्यूट और सलाम करते हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ये एक लेह लद्दाख ऐसा राज्य है, क्योंकि मैंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने नौकरी किया है, लेकिन ये जो सेकंड फोर्स है, ये जो घर घर में इनके जो बहुत सारे स्काउट्स भी हैं, लद्दाखी स्काउट्स हैं, लद्दाखी रिटायरीज हैं, लोकल हैं, क्योंकि ये सरहद के साथ में रहते हैं, तो इनको हम सैल्यूट और सलाम करते हैं। और हम गवर्नमेंट को भी चाहेंगे एलजी साहब तक आवाज़ जाए कि इनके फ़ायदे के लिए भी वेलफेयर योजनाएं बनाई जाए। के पास डॉक्टर की बहुत सुविधा है, और इसी विषय को लेकर हम नामग्याल साहब से भी मिलने जा रहे हैं। हमने कल भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो दूर दराज के गाँव हैं, जहाँ पे सुविधाएं कम है, चाहे हेल्थ फैसिलिटी हो, स्कूल की फैसिलिटी हो, हम चाहेंगे कि दूर दराज के गांव जिनके घर वाले, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो तो सरहद पे हैं, तो उनके लिए हम चाहेंगे ये आवाज़ पैरामिलिट्री की तरफ से कि भाई उनको बेहतर सुविधाएं मिले। आपका बोर्ड दिल्ली में ये अपील की है किसी, मतलब क्योंकि ये एलजी की तरफ से प्रपोजल तो जाना से बजाय वहाँ से सैंक्शन आता है, वो आसान रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन हम तो जैसे अपने पैरामिलिट्री के इश्यूज़ को लेकर तो हम बराबर मिल ही रहे हैं। जैसे रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, अभी आपके लिए जानकारी है तो अभी 3 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। राणा जी उसमें शामिल थे, 5 लोग। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जब पूरा वर्ष सैनिकों को महामहिम बुलाया गया। हमारी जो है 12 ये जो पिछला महीना अगस्त को हमने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले, 2 फरवरी को हम जो है गृह सचिव से मिले, और अभी हम जाएंगे तो लद्दाख के बारे में ज़रूर हम, वहाँ लद्दाख भवन है, और जब सर वहाँ भी जाएंगे तो हम ये इस चीज़ को इंतराज करेंगे कि हमारे दूर दराज के रहने वाले जो भी परिवार हैं उनके लिए ज़्यादा योजनाएं मोदी जी लेके आए। सर, जिस तरह से आपने वेलफेयर की डिमांड करी है अभी एलजी साहब से, जब भी कुछ हादसे होते हैं या वहाँ जहाँ जवान तैनात है बॉर्डर्स पे, तब काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, तो क्या ये माने कि सर सिर्फ अनाउंसमेंट होके ही रह जाता है? क्या लोगों को या उनके फैमिली को या बच्चों को सच में मिल पाता है कि नहीं सर, जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है जब उनकी वहाँ पे जब वो जान गंवाते हैं अपने देश के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसी के लिए हम जो है आज एलजी साहब से मिले कि भाई जब एक जवान देश के लिए जान कुर्बान करता है और एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है, जिसको 4 से 6-8 करोड़ तक अभी बहुत सारा मेडल जीतने पे उनको मिला समान राशि, लेकिन हम चाहेंगे कि एलजी साहब से निवेदन किया कि जो देश के लिए शहीद होता है, कम से कम लद्दाख का अगर रहने वाला तो उसको कंपनसेशन राशि, सही समान राशि 1 करोड़ रुपए की जो हमने सर को बोला। सर, ये तो आपने एलजी साहब के आगे आपने रखी है बात, तो हम ये माने कि जो गवर्नमेंट इंडिया जो अनाउंस करती है और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मिल नहीं पाता है, तो उसमें अनाउंसमेंट जो करते हैं वो जो इस फैमिली को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है एक्चुअल में अगर देखा जाए, तो आप क्या ये आप
कहना चाहते हैं? नहीं, ये मसला नहीं है कि नहीं मिल पाता है। अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग व्यवहार है। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, वो शहीद को 1 करोड़ रुपया देते हैं, परिवार के सदस्य को जॉब भी देते हैं, मकान या प्लॉट भी देते हैं। वही हम कहने आए यहाँ एलजी साहब के माध्यम से कि लद्दाख के प्रदेशवासियों को भी उस तरीके की व्यवस्था हो जो सर्विस करते हैं और कैजुअलिटी होती है। बाकी स्टेटों में भी यही एक डिस्पैरिटी है कि कहीं 10 लाख रुपए देके वो अपना काम चला लेते हैं, कहीं कुछ लोग 50 लाख देते हैं, यूपी गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देती है। तो सम्मान राशि में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने देश के लिए शहादत दी है उसको हम पैसे के साथ नहीं तौल सकते हैं या उसका मोल भाव नहीं कर सकते। शहादत तो शहादत है, और आप 1 करोड़ रुपए की बात भी अगर हम कर रहे हैं तो उसका कोई मोल नहीं कर रहे हैं। जो पीछे परिवार छूट गया है उस परिवार को वो एक मरहम का काम करेगा वो पैसा, जिससे कि उसके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, उनके माँ बाप को वो सहारा मिले। मैंने आप इसको एक यूनिवर्सल करना चाहते हैं कि सभी राज्य इस तरीके की व्यवस्था बना है, एक ही तरह का। जी, किस तरह का आश्वासन दिया सर एलजी साहब ने? एलजी साहब ने तो बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। आश्वासन ही नहीं दिया, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था हम लोगों के साथ चर्चा का विषय में, उसमें उन्होंने बिंदुवार एक एक पॉइंट को नोट किया है, और हमारे मेमोरेंडम के ऊपर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई नोट लिखा है। वो क्या लिखा है वो तो उनकी मालूम है, बट उन्होंने हर पॉइंट को हमसे डिस्कस किया है और हमें बातचीत में ये कहा है कि आप एक बहुत अच्छे कार्य के लिए काम कर रहे हैं और दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जहाँ तक हमने सीजीएस डिस्पेंसरी की बात की यहाँ लद्दाख के लिए और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की बात करी, साहब ने हमसे कहा है कि हम सर्वे करवा लेते हैं यहाँ लद्दाख में कितने लोग सर्विंग हैं और कितने रिटायरी हैं, उसके आधार पे वो एक अच्छा निर्णय लेंगे। जी, ये तो रहा सर आप लद्दाख के रीजन की डिमांड करने गए। बाकी रीजन की अगर बात करें तो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो काफ़ी बातें चलती है कि बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, बच्चों को फैसिलिटेट किया जाएगा जो शहीद हुए जिनके फादर। तो सच में क्या फैसिलिटेट हो पाते हैं सर कि ऐसे ही बच्चे रह जाते हैं? क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी आता है, जब इंसिडेंट के बाद काफ़ी कुछ हाइप हो जाते हैं न्यूज़ में कि इनको ये दिया जाएगा, शायद जॉब दिया जाएगा जो एलिजिबल होंगे बच्चे। क्या ये सच में हो पाता है सर? कुछ एपिसोड जरूर ऐसे हमें एक्सीडेंट मिले हैं उदाहरण के तौर पे जहां वो चीज़ें नहीं हो पाई है। अगर वो हो पाती तो हमें नहीं लगता कि हम 7 ईयर से रणवीर सिंह साहब इस संघर्ष को चला रहे हैं और इस यहाँ तक हमें आना पड़ा दिल्ली से। इसी तरीके से हम दूसरे स्टेटों में भी जा रहे हैं और हम जो डिमांड कर रहे हैं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो और एक्समैन का स्टेटस मिले, वो क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो भी तो इसी का एक रीज़न है कि सभी स्टेट उस तरीके का डिसीजन लें और वो एक अच्छा समान व्यवहार उनके साथ करें ताकि वो बच्चों को कोई दिक्कत ना रहे। जी सर, एक चीज़ और सर कि लद्दाख के जो सैनिक जो है या दूर क्षेत्र के जितने भी बॉर्डर एरियाज के, तो हमारे पूरा नेशनल लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। क्या उसमें इन शहीदों के बच्चों को रिजर्वेशन होना चाहिए सर? ये जो है बड़ी बात बोले हैं आप। अब प्रधानमंत्री माननीय जो है उनको सैल्यूट सलाम जाए कि वो दिवाली हर बार बॉर्डर पे मनाते हैं, कभी हिमवीरों के बीच में, कभी बीएसएफ के जवानों के बीच में। तो सवाल यही है कि उनको भी जो है ये शहादत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या जवानों की पेंशन नहीं, उनको नहीं मालूम? प्रधानमंत्री जी को, संसद को, देश की संसद को सीआरपी के जवानों ने 2001 अटैक में बचाया। हमारे जवानों की क्या भूल हुई कि जो पूरे देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं उनकी पेंशन बंद कर दिए? गंभीर सवाल। तो ये डिस्पेरिटी है। और चौकीदारी, रियल चौकीदार तो आईटीबीपी के जवान हैं। अब हमारी जो है ड्रेसेस एक जैसी कर दी, पहले हम खाकी पहनते थे, अब कॉम्बैट करती। आम पब्लिक समझती है कि दे आर फौजी, आर्मी, मिलिट्री, बट कोई कहेगा कि ये अर्धसैनिक का जवान है, ये पैरामिलिट्री का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है। सेना के नाम पे हमारी सुविधाओं पे थोड़ा बराबर मारा गया और हमें एज ए सिविलियन ट्रीट कर रहे हैं। सीसीएस रूल, भाई तुम चौकीदारी बॉर्डर की करवा रहे हो, तो ये गंभीर सवाल देश के सामने। और ये 20 लाख पैरामिलिट्री के परिवार पूरे इंडिया में है। तो आपको लगता है कि लद्दाख की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव करने के हुआ है सर? हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज जो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, आप यहाँ कोई देखेंगे, आर्मी तो बैरिक्स में है, आर्मी तो कंटोनमेंट में है और हम रोड पे हैं। तो सुविधाओं के मामले में हम बहुत पीछे हैं।
इसी के लिए जो है यहाँ दस्तखत दी गई दुनिया की सबसे ऊंची छत। और जो है आपके जर्नलिस्ट यूनियन एसोसिएशन है जो लद्दाख की, उसको भी बिग सैल्यूट जाए कि वो हमारे सरहदी चौकीदारों की आवाज़, पैरामिलिट्री के जवानों की आवाज़ देश तक जाएगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो आखिर में एक संदेश सर पूरे देश के जितने भी सैनिक है, पैरामिलिट्री है, ये प्रधानमंत्री तक आवाज़ जानी चाहिए कि एक सबको एक नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। और हम तो सेकुलर फोर्स हैं, जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारा जात धर्म ये कलर ये सब खत्म हो जाता है। अन हम सेकुलर होते हैं तो देश में अमन चैन शांति हो, और उस मामले में भी लद्दाख एक नंबर आगे है, चाहे लद्दाख हो कारगिल हो। जुलाई बहुत बड़ी बात है।